होती। अरे यकीनन भीमराज न होते तो ये आजादी न थी। अरे उनका कहना मान लेते तो ये बर्बादी न होती। चलिए ये आजादी दुल्हन बनकर मगर कैसे, जब मेरे बाबा दुल्हना बनते तो इस आजादी की शादी न होती। यकीनन भीमराज न होते तो आजादी न होती, तो आजादी न होती। ये लोकांना मान्य नव्हते। पैदा न होता वो मसीहा, पैदा न होता वो मसीहा तो कुछ उनका सिलसिला नहीं होता। अरे बेरंग रहती थी ये जमीन तो आसमां का रंग नीला नहीं होता। अरे भारत तो पक्का कंगाल हो जा तैयार हो, भारत तो पक्का कंगाल हो जा तैयार हो, जिसे भीम जैसा हीरा मिला नहीं होता, जिसे भीम जैसा हीरा मिला नहीं होता। इतिहास क्या होता, जुना काळ किती हराम होता, माणूस माणसाचा की बात थी जब जम्बूद्वीप में खून की नदियां बहती थी। अरे दलितों की गर्दनें में आदत पुरानी थी। हजारों साल पहले की बात थी जब जम्बूद्वीप में खून की नदियां बहती थी। चारों तरफ लड़ाइयाँ जारी थी, सारी लड़ाइयाँ जीतकर जिसने शान अपनी बढ़ाई थी। अरे अफसोस हुआ था उसी सम्राट अशोक को कि जिन्होंने बाकी की जिंदगी बुद्ध के कंधों में चढ़ाई थी। लेकिन आज यही हो रहा है, आंध्र में नक्सलवादी, भारत में आतंकवादी, त्रिपुरा में तिवारी, वेस्ट बंगाल में GLLF, अरे आसाम के बोडो सार उठा रहे हैं। अरे हिंदू मुस्लिम के झगड़े तो रोक के जारी है। उत्तर प्रदेश में कानपुर है तो महाराष्ट्र में तेलंगाना के, इन सबको चैलेंज है। ए भारत तुझे रुकना होगा, अरे रुकना होगा और एक न एक दिन आकर मेरे बुद्ध के कदमों पे झुकना होगा। भारत 1956 को एक क्रांति हुई। बाबा साहब ने सारे दलितों को कहा कि हे मेरे भाइयों, अरे राम ने शूर्पणखा का नाक काट दिया, छाती काट दी और हमारे शंभू का वध किया। ये कृष्ण द्रौपदी को बहुत साड़ियां देता है, लेकिन दलित लोगों को साड़ियां नहीं देता, औरतों को साड़ियां नहीं देता है। ये तो ऊपर में अब जाके बैठ जाता और नंगी औरतों को देखता है। कोई भगवान हो सकता है क्या? अरे ऐसे भगवानों को अगर कोर्ट में खींचते सारे में सारे फांसी हो जाएगी ना। अगर आज के हमारे संविधान के द्वारा सारे भगवानों को, इनके 36 करोड़ भगवानों को अगर हम कोर्ट में खींचते तो सारे को सारे फांसी हो जाएगी। ये एक भी नहीं बच सकता, क्योंकि इन्होंने ऐसे जिन्होंने काम किए। भगवान किसको बोलते हैं? भगवान का अर्थ मालूम है क्या इन लोगों को? जिस व्यक्ति ने अपने मन के अंदर जो विकार है उसको जीत लिया, जिसने भग्न कर दिया, जिसने सारी सत्यता को जान के अपने जीवन के स्तर को ऊंचा किया, उसको भगवान बोलते हैं। यहाँ भगवान की भाषा अलग है। भगवान को क्या बोलते हैं? 4 हाथ, 8 हाथ, 12 वेपन, ये भगवान की कल्पना यहाँ पर की गई है। ऐसे भगवान डरावने होते हैं। भगवान बुद्ध बेचारा बैठता है ध्यान करते हुए, और इनके भगवान मुंह फाड़ते हैं तो हाथों में त्रिशूल रहते हैं, न जाने क्या क्या करते हैं। जो भगवान होता है उसको डर किस बात का? जो जानता है उसको डर किस बात का? लेकिन डरे हुए भगवान हाथ में तलवार और भाले रखेंगे ही रखेंगे। हमारा बुद्ध प्रेम का प्रतीक है, शांति का प्रतीक है, करुणा का प्रतीक है। उसको किसी वेपन की आवश्यकता नहीं है, उसकी वाणी उसके लिए काफी है। वो जब अपने मुंह को खोलता है तो अंगुलीमाल को अहम करता है। भगवान बुद्ध जब अपने मुंह को, अपनी वाणी को खोलता है तो अंगुलीमाल जैसे हत्यारों को अहंत करता है। और इस देश के भगवान जब मुंह ही नहीं खोल सकते तो अपने हाथों को दिखाते हैं। तो यहाँ पर ऐसे हो रहा है। कैसे हो रहा है? किसी के हाथ में त्रिशूल तो किसी के हाथ में AK-47। मारो काटो धाड़ो, चीर फाड़ करो इस देश को। जहां भी तुमको मारना है, काटना है, काट के फेंक दो। भगवान बुद्ध ने ऐसे नहीं बोला है। बुद्ध ने कहा कि इंट्रोस्पेक्टिव से अपने अंदर जाओ, झांक के देखो, सत्यता को परखो। हमारा बुद्ध अंगुलीमाल को अहंत करता है और इनके साधु लोग सबको अभी डाकू बना रहे हैं। ऐसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है भारत के अंदर? हमारा बुद्ध अंगुलीमाल को अहंत बनाता है और इनके साधु सन्यासी लोग सबके हाथ में त्रिशूल लेके उनको अंगुलीमाल बना रहे हैं। उल्टा हो रहा है। ये उनकी गंगा नदी जो बहना चाहिए तो उल्टी दिशा से बह रही है, शायद हिमालय की तरफ वापस जा रही है। हमारा बुद्ध जब बोलता है तो प्रवाह के साथ में बोलता है, उल्टा नहीं बोलता है। आज जब इस कर्नाटक राज्य में
एक ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ। दुश्मनों की नजर ना लगे, अरे काट डालो गद्दारों को, किसी को खबर ना लगे, इनको ऐसी जगह मारो कि इनको पानी ना मिले, अरे इनको ऐसी जगह बिताओ कि इनकी निशानी ना मिले। कौन कहेगा इन्हें इंसाफ? ये तो हैवानों के हैवान है। कौन कहेगा इन्हें इंसाफ? ये तो शैतानों के शैतान है। और ऐसे बेशरम हिंदुओं का शहीदों में नंबर ना लगे, अरे काट डालो गद्दारों को, किसी को खबर ना लगे। और मेरे भीम जी के संविधान को दुश्मनों की नजर ना लगे, दुश्मनों की नजर ना लगे। गीता के श्लोक में हिंदुओं का ईमान मिलता है, बाइबल के हर पन्ने पर ईसा मसीह का सम्मान मिलता है, कुरान में हर मुस्लिम को खुदा का ऐलान मिलता है, मगर भारत के संविधान में सभी को सभी का सम्मान मिलता है। ये बाबा की देन है। मनु बाबा साहेब म्हणतात, ऋषी बनो, ज्ञानी बनो, तपस्वी बनो, ऋषी बनो, ज्ञानी बनो, तपस्वी बनो, जंगी बहादुर बनो, क्रांतिकारी बनो, अरे भाई बनो, अरे भाई बनो, दुश्मन बनो मगर सच्चा बनो, भाई बनो, दुश्मन बनो मगर सच्चा बनो। लेकिन तुम्हें भीम जी की कसम है यारो, किसी का चमचा मत बनो, किसी का चमचा मत बनो। किसी के पेट से सांप पैदा हुआ है, किसी के पेट से सांप पैदा हुआ तो किसी के पेट से पाप पैदा हुआ है, किसी के पेट से सांप पैदा हुआ तो किसी के पेट से पाप पैदा हुआ है। अरे भीमा ऐसी माँ दिया ना कि जिसके कोख से बाप का बाप पैदा हुआ है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। जाता जाता मी दो बिना दिन तक, बिना दिन तक, बिना दिन दिन, बिना दिन तक, बिना दिन तक, बिना दिन दिन। आज बाबा साहब का आया जन्मदिन, आज बाबा साहब का आया जन्मदिन। कैसी थी वो रात सुहानी, कैसा था वो दिन, हाँ कैसी थी वो रात सुहानी, कैसा था वो दिन। आज बाबा साहब का आया जन्मदिन, आज बाबा साहब का आया जन्मदिन। झूम उठी सारी दुनिया 14 अप्रैल के दिन, हाँ झूम उठी सारी दुनिया 14 अप्रैल के दिन। आज बाबा साहब का आया जन्मदिन, आज बाबा साहब का आया जन्मदिन। दलितों की किस्मत जागी 14 अप्रैल के दिन, हाँ दलितों की किस्मत जागी 14 अप्रैल के दिन। आज बाबा साहब का आया जन्मदिन, आज बाबा साहब का आया जन्मदिन। खुशी हुई भीमा बाई 14 अप्रैल के दिन, हाँ खुशी हुई